हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मुगल प्रशासन के प्रमुख अधिकारी और उनसे जुड़े हुए विभाग। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के बीच एक अच्छे कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो आपका यदि हम बात करें दीवान वजारत की, तो ये राजस्व और वित्त से जुड़े हुए अधिकारी है। इसका प्रमुख कार्य था कर को निर्धारित करना, और वह संबंधी जितने भी कार्य थे वो आपका दीवान वजारत संभालता था। ठीक है, अगला है दीवान अर्ज। इस सेना से जुड़े हुए विभाग के संचालित करता था, और इसका प्रमुख कार्य था शाही सेना का विनियमन करना। ठीक है, अगला आपका दीवान रसालत, ये विदेश से जुड़ा विभाग था, और इसका प्रमुख कार्य था विदेश से जुड़े जितने भी गतिविधियां थी उसको संचालित करना। अगला है दीवान इंसा। दीवान इंसा पत्रचार यानी कि कागजात विभाग को कहते थे हम लोग, जो कि गोपनीयता मामला सहित शाही पत्रचार के जितने भी प्रमुख कार्य थे वही संभाला करता था। अगला है दीवान कजा। दीवान कजा जो है आपका, वो राजा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पद हुआ करता था। इसका कार्य था न्याय करना। ठीक है, अगला है दीवान बरीद। ये खुफिया विभाग को संचालित करता था। इसका प्रमुख कार्य था गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है, अगला है दीवान समन। ये शाही परिवार से जुड़े जितने भी प्रमुख कार्य थे उनके जितने भी गतिविधियां थे उनको संचालित करने का कार्य जो है दीवान समन करता था। ठीक है, राजघराना के अंदर क्या करना है नहीं करना है, क्या सामान घट रहा है, उन सारे कार्यों को दीवान समन संभालता था। ठीक है, सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक से जुड़े हुए विभाग था, धर्म से जुड़ा हुआ विभाग था। इनका प्रमुख कार्य था धार्मिक दान को मैनेज करना। ठीक है, अगला है आपका मीर बख्शी। मीर बख्शी गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था, साथ से सैन्य नियुक्तियों से जुड़ा हुआ ये विभाग को संचालित करता था। साथ ही दोस्तों, ये प्रमोशन को लेकर के अगर कोई पदोन्नति करनी है तो राजा को सलाह देने का भी कार्य जो है मीर बख्शी किया करता था। मीर मंशी शाही पत्राचार को कहा करते थे। मुहद्दिस, ये सार्वजनिक स्थानों सहित नैतिक व्यवहार पर ध्यान रखता था कि राजा को लेकर के प्रजा में अच्छा व्यवहार बने रहे, समाज सही से सौहार्दपूर्वक चलता रहे। इसका कार्य था मुहज्जिब को संचालित करना। अगला है वाकिया नबीस। ये संवाददाता को कहा करते थे। आमिर, आमिर जो है वो राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। मुकदम जो है वो गांव का मुखिया को कहा करते थे। सिकदार, परगना लेवल का जो पुलिस हुआ करता था उसे सिकदार कहते थे। ठीक है, कोतवाल जो है वो शहरों का पुलिस हुआ करता था। और अमल गुजार, ये भूमि राजस्व के मूल्यांकन करने वाला या फिर कहे तो संग्रहकर्ता भी था ये एक साथ। ठीक है, तो अमल गुजार जो है भूमि राजस्व का मूल्यांकन करता था और उसे संग्रह करने का भी कार्य किया करता था। मुगल प्रशासन का दिन अगर देखिए प्रांतों को, तो चार टैब से बांटा गया था। सबसे ऊपर में आपका प्रांत था यानी सूबा, उसके नीचे आपका सरकार था, उसके नीचे आपका जो है परगना था, और परगना के बाद आपका ग्राम आता है। ठीक है, अंतिम सबसे निचले स्तर पे ग्राम हुआ करता था। अगला आपका मीर अर्ज। मीर अर्ज जो है वो याचिका के प्रभारी अधिकारी था, यानी कि न्यायकर्ता को लेकर के जो याचिका दर्ज की जाती थी वो मीर ए अर्ज इसको संभालता था। ठीक है, अगला है मुशरिफ ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक लेखाकार हुआ करते थे। मुश्तौक ए मुमालिक जो है परीक्षक को कहा करते थे। सदर, सदर जो है आपका वो न्यायिक मामलों का प्रबंधक को कहा करते थे। ठीक है, एक है आपका दीवान बैतत, ये सरकारी भवनों, सड़कों, नहरों का प्रबंधन करता था। अगला है मीर समन। मीर समन ये आपका यहाँ पे शाही कारखानाओं के प्रभारी अधिकारी था। ये जितने भी पीएसयू थे उनको मैनेजमेंट करने का मीर समन किया करता था। ठीक है, अगला आपके पास है जागीर। अगर हम जागीर की बात करें दोस्तों, तो जागीर जो हुआ करता था उसे प्रदान किया जाता था जो राजा के अधिकारी वर्ग थे। ठीक है, उनको वेतन के बदले जो है भूमि दी जाती थी, और भूमि से जितने भी कर उगाहा करते थे वो जागीरदार रखा करते थे। यानी अगर कहा जाए तो नगद वेतन के बजाय राजस्व वसूली के लिए भूमि का एक टुकड़ा था ये। दिल्ली सल्तनत में इसे हम जो है इक्ता व्यवस्था कहते थे, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, और जिसको ग्रहण करता था उसे इक्तादार कहते थे। ठीक है, और मुगल काल में इसे क्या कहा गया, तो जागीर कहा गया। और जागीरदारों का भूमि पर नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, जब तक वो अधिकारी वर्ग में सम्मिलित हैं तभी तक उसको रखते थे वो, फिर बाद में उसे राजा को वापस लौटा दिया करते थे। ठीक है, एक शब्द था खालिसा। खालिसा वह क्षेत्र था जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के खजानों में जाता था। तो ये क्या था, ये एक भूमि का टैब था, न कि राजस्व का टैब। ध्यान रखना, ये राजस्व का कोई प्रकार नहीं था, बल्कि ये भूमि का प्रकार था जिसे हम खालिसा कहा करते थे। तो एक प्रमुख बिंदु दोस्तों जो मैं आप सभी के बीच लेकर के आया, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपको मार्क्स दिलाने में और सफलता दिलाने में सहयोग करे। ठीक है।
थैंक यू।